जैसे बड़े बड़े म्यूजियम बने हैं राजा लोगों के जयपुर और अटकने उनकी और तलवारें इतनी लंबी लंबी से चलाते थे। पहले लोग बड़े बलवान हो सकते थे। तो समझो आपकी अवध है, अवध की ये भूमि है, अवध अन्य समझो कि अवध में राम भगवान हुए थे। तो आपको मैं बता रहा था कि ये एक शक्ति होती है और ये अन्य समझो शक्तियाँ आती हैं। जैसे राम भगवान की एक शक्ति आए थे, ऐसे गुरु महाराज भी एक शक्ति थे, तो वो शक्ति को अर्जित किए थे। अब आप समझो कि उन्होंने भी गुरु किया, गुरु के बगल अन्य समझो पार नहीं हुए, पार नहीं हुए। आप समझो कि गुरु के आदेश से ही उन्होंने धनुष को तोड़ा था, उनकी शक्ति से ही उन्होंने तोड़ा था। देखो राम देखो जरूर आप पढ़ते हो राम चरित मानस का अध्ययन करते हो, आपको याद दिलाओ जब धनुष तोड़ने के लिए जब धनुष यज्ञ में लेकर के विश्वामित्र उनको गए थे दोनों को और निराश हुए, सब देवैश्वर नाई अपने अपने देवताओं को याद करके और धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े महारथी योद्धा गए और शिव का धनुष के बाद नहीं शेष पा सके। जो राजा जनक को शंका हुई, कहा महिमा जाने लगता है धरती पर देर नहीं रह गए। तब विश्वामित्र ने कहा मर्यादा खत्म हो जाएगी अगर मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। तब बोल दुख दूर करने के लिए ही महात्मा महापुरुष हुआ करते हैं। तो जब संकट में पड़े, दुख में पड़े राजा जनक, तब उन्होंने कहा तो बच्चे से कहूँ मैं तोड़ने के लिए। सोचा तो उन्होंने क्या तोड़ पाएगा बड़े बड़े महारथी, जब हमें समझो नहीं तोड़ पाए धनुष को, किसका नहीं पाए क्या तोड़ेगा ये। लेकिन कहा सूचा कुआरी तो नहीं रह जाएगी, कोई भी तोड़ के हमारा संकल्प तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म बनता है। गृहस्थ का ये धर्म होता है प्रेमियों कि बच्चे और बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, शादी ब्याह के लायक हो जाएं, तो देख करके उनका शादी ब्याह कर दिया जाए। कुंवारा बच्चे और बच्चियों को रखना भी एक तरह से अभिशाप है। तो आप ये समझो जब लोग अपना कोई भी इस तरह का नहीं निपटा पाते थे, कोई काम में सफलता नहीं मिलती थी, तो गुरु के पास जाते थे, उनके पास सब तरीका हुआ करता था। ऐसे ही जब निराश हुए तब विश्वामित्र ने कहा कहो तो हम कहें। उन्होंने कहा कही, क्या कहा था उन्होंने, उठो राम बन जो गौसा हमें तो जनक सकल पड़ता। यानी समझो कि जनक का ये जो संकट है इसको दूर करो, यानी धनुष को तो तोड़ो। देखो का मतलब क्या होता है ये भी बता दें आपको। जीवात्मा यहाँ बैठे हुए यही इस शरीर को चलाते हैं, ये इसका प्रकाश उसकी रोशनी यहाँ इधर आती है आँखों में कान से, फिर उसके बाद मुँह से यहाँ गले में, यहाँ चक्र है कंठ चक्र जिसको कहा गया, यहाँ से अन्य उतर करके यहाँ हृदय पर पड़ती है और उसके बाद में फिर यहाँ मधुर खुला यहाँ से मल त्याग करते हो। ये जीवात्मा यहाँ आप पे समझो बैठी हुई है। अब ये ताकत पूरे शरीर में फैली हुई है, तो ताकत को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, कैसे हो जैसे 10 आदमियों का लाठी 1 आदमी का बोझा हो जाता है, ऐसे पूरी ताकत को खींचो और खींच करके यहाँ लाओ तो ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जैसे 1 उंगली से कोई चीज़ निकालो नहीं निकलेगा, 4 उंगली निकाल दो, 5 उंगली से निकालो तो वो चीज़ निकल आता है, पकड़ में आ जाता है। 1 उंगली की पकड़ कम होती है, 5 उंगली की पकड़ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह पूरी शक्ति को उन्होंने कहा खींचो और खींच करके लाओ कहाँ, भौहों के पीछे, कहाँ जहाँ ये बच्चियाँ सिंदूर लगाती हैं, जहाँ पर ये टुकड़ी लगाते हैं, जहाँ पर ये देखो विद्वान लोग पंडित जी लोग टीका लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यही स्थान सबसे श्रेष्ठ स्थान है इस मनुष्य शरीर का, ये यहाँ पर जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई, तो इसकी पहचान अलग है, इसकी पहचान लोग बनाते हैं। देखो कोई जो है वो नीचे ऐसे करके वो नहीं करता, आंखों में देख के ऐसे प्रणाम करता है, दया लेता है, आंखों से दया ली जाती है, आंखों में देख करके लेता है। तो कहा कि लाओ खींच करके, और खींच करके लाए
लेकिन धनुष नहीं टूटा। तब कहा अब दया करो, मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, और अतला भो उठाए ढंगेना। अंदर ने गुरु को याद किया और गुरु की तरफ देखा तो दया उन्होंने किससे दिया, ताकत किससे दिया, दृष्टि से दिया, दृष्टि से आंखों से दया दिया। और उसी ताकत से उन्होंने छुअत उठावत कंचक गाढ़े खुद छूते उठाते देखा ही नहीं और धनुष टूट गया। प्रमाण है इसका। और भी बता दें आपको, जब मार करके आए रावण को और माता कौशल्या ने कहा कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सम्मुख ढका न धीरा, बड़े बड़े देवता जिसको नहीं परास्त कर पाए डरते थे रावण को, उसको तू कैसे मार सका? छोटा सा बच्चा, कम उम्र का, कहीं तू झूठ तो नहीं बोला? तब उन्होंने कहा माँ मैंने नहीं मारा, पूर्व वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और तिनकी कृपा धनुजरन मारे। गुरु वशिष्ठ की कृपा जिसकी वजह से मैंने रावण का विनाश किया। तो देखो कि सभी मानने वालों में गुरु का महत्व रहा है। गुरु को अगर कोई भूल जाए, गुरु के वचनों को भूल जाए, गुरु के बताए रास्ते को भूल जाए तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे दुख दूर होगा? तो फोटो इसलिए लगा देता हूँ कि गुरु याद आ जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, इसलिए मेरा फोटो लगा दिया जाता है। तो चले गए। अब कहा जाए कि भाई गुरु का जो ये कहा गया है कि दर्शन हो सके तो रोज करो, ना हो सके तो दूसरे दिन तीसरे दिन करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, साल में एक बार तो जरूरी है। का बरस दिनों में दर्श न पीना, ताको लागे दोष, का कबीर हुआ तो कभी न होवे मोक्ष। तो कहोगे भाई अब कैसे दर्शन होगा, अब तो गुरु महाराज चले गए। तो महात्मा जो पूरे होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी किसको कहते हैं? वो खेल खेलते हैं, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों में एक उस्ताद होता है। तो वो खिलाड़ियों के उस्तादों के उस्ताद होते हैं, तो उनका दांव छूटता नहीं है। जब ये पहलवान लोग दांव सिखाते हैं तो एक आध दांव अपने हाथ में रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही से या हमारा चेला हाथ मिला ले कि गुरु जी हम आपको परास्त करेंगे, इसलिए एक आध दांव रखते हैं। तो काल भगवान आप समझो कि इस देश में फंसाए तो हुए, लेकिन वो छूटते नहीं हैं। जब तक रहते हैं तब तक निकालने की कोशिश करते हैं। गुरु के बताए रास्ते पर जो सुमिरन चल करके सुमिरन ध्यान भजन करते रहते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ नाम की कमाई करते रहते हैं, उनको तो निकाल ले जाते हैं। लेकिन जो रह जाते हैं उनके लिए सुमिरन ध्यान भजन का तरीका जो बताते हैं उसमें समझो गुरु का दर्शन हो जाता है। जो पुराने लोग हो, गुरु महाराज का नामदानी हो, आप लोग गुरु महाराज से मिलने के लिए, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, ये जो ध्यान लगाने के लिए उन्होंने बताया, भजन करने के लिए बताया और सिमरन के लिए जो बताया, ये तीनों चीज मत छोड़वा। प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन ये खास चीज है। सत्संग, सेवा और भजन यही संत मत के 3 प्रमुख अंग हैं। इनको मत छोड़ो। सत्संग से बहुत बड़ी जानकारी मिलती है, सेवा से कर्म करते हैं। देखो कुछ लोग इसमें हो तो कभी कभी पूछा जाए तो बताओगे, कभी कभी तो मन लगता है, कभी कभी तो मन कहता है, कभी कभी तो मन नहीं कहता है। तो क्यों नहीं कहता है? इसलिए कि जब संस्कार जगे, जब अच्छे कर्म आए, जैसे सिनेमा की रील चलती है ऐसे कर्मों की रील चलती है, तो मन लग जाता है। और जब बुरे कर्म आ गए तो समझो मन नहीं लगता है, अशांति हो जाती है। कभी कभी बहुत खुश रहते हो और कभी कभी बड़ी घबराहट होती है। तो ये क्यों होता है? कर्मों की वजह से होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपकी सेवा से कर्म करते हैं और सेवा करने के लिए शुरू में देखो यहाँ लोग आ गए, उससे उनके कर्म कटे। तो देखो प्रेमियों, जो लोग भजन ध्यान सिमरन नहीं करते हैं, गुरु का दर्शन अंतर में नहीं कर पाते हैं, वही इस भूल और भ्रम के देश में भ्रम में पड़ जाते हैं, भूल में पड़ जाते हैं और भटकते रहते हैं।
उनको अच्छी बातें भी भटकाओं में खराब लगती हैं। कैसे जैसे बुखार किसी को हो जाए और उसका जबान कड़वा हो गया, तीखा हो गया, मीठी दवा पिलाओ तो मीठी दवा भी उसको कड़वी लगती है, तीखी लगती है, ऐसे ही हो जाता है। तो जब ध्यान लगाने लगोगे, गुरु के आदेश का पालन करने लगोगे, गुरु का दर्शन नहीं होगा पुराने सत्संगियों को, तब आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे, खाली समय निकल जाएगा। ये दिन रात रूपी चूहे उम्र को काट करके खत्म कर देंगे और जैसे खत्म होगा कैसे शरीर आराम से गिरेगा और फिर इसी को लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला देंगे, राख कर। इतने आदमी यहाँ बैठे हो, अभी कोई आपके शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहा यह तुम्हारा मिट्टी है, तो गन्ना लाइसेंस का मिट्टी है, जबरदस्त हो गए तो थप्पड़ भी मार दोगे, गाली दे दोगे, और कमजोर हो गए तो अंदर अंदर कहोगे देखो मिट्टी कह रहा है, मुद्रा बंद हो गया क्या इसकी आंख में। सबको रात में रतौंधी होती है, इसको दिन में दिनौंधी हो रही नहीं दिखाई पड़ रहा है। गरम गरम गुड़ खिलाओ भाई तो जिससे रतौंधी खत्म हो जाए, इसकी चेतना अन्य समझ लो कि शुरू कर दे। लेकिन शरीर छूटने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, कितने ऊंचे ओहदे वाला हो, धनी मानी हो, सबके शरीर को यही कहते ले जाओ भाई, जलाओ नहीं, मिट्टी खराब हो जाए, इसकी कोई कीमत नहीं। मनुष्य का हड्डी मांस अगर कोई बाजार में लेकर बेचने जाए तो पैसा मिलेगा, मांस मिलेगी। जानवर का मांस खून दे लेते हैं लोग, ले जाते हैं, लेकिन आदमी का मांस, आदमी का काम कोई काम नहीं आए हुए। तो प्रेमियों, कहने मतलब यह है कि अपना काम बनाओ, काम अपने चलो भाई, पराया देश नहीं फंसना, यह पराया देश है। तो नए लोग जो पर आपको निमंत्रण दिया जाए, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन भी गुरुभक्ति है। गुरु जो कहें उसी का पालन करना गुरुभक्ति कहलाती है। गुरुभक्ति पहले करे, पीछे और उपाय, और बिन गुरुभक्ति मोह जब कभी भी छूट हो जाए तो कहीं मोह में न फंस जाऊं। आप कहाँ फंस जाते हो? लड़के बच्चे घर द्वार में, अपने कारोबार में, तो ये तो सब लफड़ा हमारे सामने नहीं है। गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि इस बंधन में हमको बंधने ही नहीं दिया। न लड़का है, न बच्चा है, न औरत का सुख कभी पाना, शादी ब्याह से दूर रहा, कोई कल कारखाना नहीं बनाया, कहीं जायदाद नहीं बना। लेकिन मोह किससे होता है? मोह आपकी व्यवस्था से हो जाता है। और मोटी बात आपको बता दें, जैसे यहाँ व्यवस्था ये बना दिया, आप प्रेमी ने बना दिया, सफाई कर दिया, भिक्षा दिया और आप आकर के बैठ गए, तो इसी में नाम मैं लग जाऊँ। जैसे उज्जैन में आश्रम बहुत बड़ा बनाया गया, अब वहाँ पर आप लोग जाते हो, वहाँ पर साधन सुविधा संख्या के हिसाब से पूरी नहीं हो पा रही है। आपका बावल हरियाणा में गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा, मंदिर बन रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है कि लोगों के दुख तकलीफ दूर होने लग जाए, लोग भजन करके अपने देश अपने घर आने जाने लग जाएं, इसलिए बनाया जा रहा है। तो उसी में न फंस जाऊँ, खाते सुन इसलिए गुरु भक्ति करता हूँ। क्या गुरु भक्ति? गुरु ने कहा था पुरानों की संभाल करना और नयों को नामदान देना। पुरानों की संभाल की बात भी करता रहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमको दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम तो दुश्मन किसी को नहीं मानते हैं। आप शरीर को देख करके दुश्मन हमको बड़े मानते हो, लेकिन हम तो आपकी आत्मा को देख करके दुश्मन नहीं मानते हैं। हम तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। उन्होंने देखा गोस्वामी जी महाराज ने, फिर सब में राम रम रहा है। घट में उन्होंने जब देखा रामचरित मानस, राम का चरित्र जो उन्होंने अंतर में देखा, उसको उन्होंने लिखा अपना ग्रंथ, और ग्रंथ का नाम रखा रामचरित मानस। तो हम तो सबके अंदर प्रभु की दिवात्मा देखते हैं। आप देखते हो
ये हमारे कुल के हैं, हमारे खानदान के हैं, हमारे भाई हैं, ये भतीजा हैं, ये हमारे अन्य समझो जाति के हैं, ये हमारे अन्य गांव के हैं, जिला के हैं। आप क्या देखते हो? ये गोरा काला रंग देखते हो, ये कपड़ा लत्ता देखते हो, ये पोती और मंगला देखते हो, गाड़ी घोड़ा देखते हो, आप तो ये देखते हो और मैं जीवात्माओं को देखता हूँ। तो आप तो इस चक्कर में फंस सकते हो। जो गुरु को भूल जाते हैं, गुरु के वचनों को भूल जाते हैं, वो जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन हमको तो गुरु का वचन नहीं भूलना है, गुरु का आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो गुरु महाराज हमें जो ही काम तो दे करके गए कि पुरानों की संभाल करना, तो हम तो सबसे हाथ जोड़ते रहते हैं, भाई गुरु से प्रेम करो, गुरु की भक्ति करो, दिखावे की नहीं करो, अंदर में गुरु की भक्ति करो और बाहर भी जो गुरु का आदेश है उसकी भक्ति करो, आदेश का पालन करो। गुरु महाराज दुनिया संसार से जाने से पहले बोल करके गए थे कि देखो बच्चों, तुम लोग शाकाहारी का प्रचार करें, तुम लोग जय गुरुदेव नाम का प्रचार करें, तुम लोग सतयुग लाने के लायक लोगों को बनाना, क्योंकि कलयुग में ही कलयुग जाएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा। तो गुरु महाराज का करके गए कि जो भी नामदान लें उनको समझाओ, सुमरन ध्यान भजन करो और करो, साप्ताहिक सत्संग जगह जगह कायम करके गए। गुरु महाराज ध्यान भजन का केंद्र स्थापित करके गए, नामदान दिलाने के लिए कहा करके गए। बराबर कहा करते थे कि जब आओ तो 10 को, कभी 20 को, कभी कहा 50-50 लोगों को समझा करके ले आओ, नामदान दिलाओ, कहा करते थे। तो उन वचनों का तो पालन करना ही चाहिए। अरे भाई, ये तो बाहर की भक्ति हो और अंतर की भक्ति ये क्या होती है? जीवात्मा को खुराक देना, जीवात्मा को ताकतवर बनाना, ये अंतर की भक्ति होती है। तो आप ये समझो कि बाहर की भक्ति तो दिखाई पड़ जाती है, लेकिन अंदर की भक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। क्या होता है कि वितरण माल बहुत ये जानते, वो कौन जानता है? वो आत्मा जानती है। जो आपके समझो अंदर में जो कमाई होती है, जीवात्मा की जो कमाई होती है, कहाँ होती है? अंदर में होती है। तो वो भक्ति तो छिपी रहती है, वो सबको करना ज़्यादा जरूरी होता है। कारण कि जैसे भक्ति ऐसी कीजिए जान सके न कोई। तो लोगों की ये शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। तो ये तो बहानेबाजी है बच्चियाँ ज़्यादा कहती हैं समय नहीं मिलता, करने नहीं देते हैं, ये मांसाहारी हैं, ये परिवार वाले विरोध करते हैं। अरे वही विरोध करते हो, तुम भी तो विरोध करते हो उनका, तुम ज़्यादा बोलते हो, हमको मालूम है। पत्नी में बिगाड़ क्यों होता है? इसीलिए होता है कि पति एक बात बोलो तो पत्नी 4 बात बोलती है। तू डाल तो मैं पास भूल जाती हो। क्या भूल जाती हो? जो बताया जाता है कि जब एक को गुस्सा आए दूसरा चुप हो जाए। भूल जाती हो जो बताया जाता है कि कोई बात न बर्दाश्त हो, कोई सास या कोई बहू बहुत तेज है, तलाक है, कर्जा अदा करने के लिए भेज दिया गया है, लेना देना अदा करने के लिए साथ आपका कर दिया गया है। तो अब उस समय क्या करना चाहिए? ऊपर से कपड़ा डाल करके कान में उंगली लगा करके बैठ जाना चाहिए। तो आवाज़ तो बाहर नहीं जाएगी गुस्से वाली। अरे गुस्से वाली आवाज़ तो नहीं जाएगी, तो झगड़ा झंझट चल जाएगा। इसमें कई तो ऐसे हैं कि जो गुस्सा करते हैं बाद में पछताते हैं, और कई ये बच्चियाँ भी ऐसी हैं कि क्या क्या बोल जाती हैं पता ही नहीं चलता है, बाद में पछताती हैं, कैसी माफ़ कर दो मैं क्या बोल गई। लेकिन ये बात दोनों लोग समझ लो कि बातों की जो मार होती है, वो बातों का जो भाव होता है वो जल्दी नहीं भरता है। लठ मार दो किसी को, पैर में घाव हो जाए तो वो भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात हो और को शीतल गए आपो शीतल हो। कहते ना, कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर दे। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल ऐसी बोली बोलती है
कि कोयल की बोली सुन करके लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कहते हैं कितना बढ़िया बोल रही है कोयल सुबह सुबह। और कौवा अगर बोल दिया और ये तो नहीं कुछ मिल रहा है मारने के लिए, तो हाथे पटकता है हाथ के ऊपर कि कौवा हाथे किसी तरह से बोल ही नहीं पसंद है। तो बच्चों हमेशा ये कोशिश करो, नहीं बर्दाश्त होता है बच्चों, नहीं बर्दाश्त होता है तो कान में उंगली लगाओ और बच्चों कहते हैं बड़ी औरत खराब है, नहीं भजन करने देती। अरे सोने तो देती है, अरे सोने तो आदमी देता है बच्चियों रात को, तो रात को ऐसे कर लेना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए रात को ही। आप समझो ऐसी भक्ति कहा गया कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके न कोई, जो मेहंदी के पात में लाली रही जो कोई। मेहंदी का पत्ता होता है उसमें लाली दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है, जब उसको पीसते हैं रगड़ते हैं तब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जो रगड़ने वाला होगा वही जान पाएगा कि इनमें भक्ति है कि नहीं भक्ति है। जो साधन करता होगा वही समझेगा कि यह साधक है, हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो देखो गुरु भक्ति खास चीज होती है, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो मैं तो कर रहा हूँ क्या पुरानों के समाज की बात करता हूँ, मैं को नामदान देता हूँ, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। 15 देशों में भी गया नामदान दे करके आया। तो आप तो यहाँ काफी संख्या में, वहाँ तो कमरे में ही नामदान देना पड़ा, कम आदमी वहाँ तो सब ज्यादातर खाने पीने वाले मौज मस्ती वाले, उनको कोई बताने वाला नहीं। और यहाँ से जो देश बदल करके जाते हैं उपदेश करने, सुनाने के लिए जाते हैं, गीता रामायण वेद पुराण की कथा सुनाते हैं, वो लोग भी उनका बुद्धि सही करने वाला फॉर्मूला नहीं बताते हैं, तो उनकी बुद्धि खराब रहती है। क्या खराब रहती है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसे हो बात। जैसे पितामह का नाम सुना, बाणों के ऊपर सोए हुए थे, लेटे थे। कब? जब उनका मौत का समय था, शरीर छोड़ने का था, दुनिया से जाने का जब समय था, तो बाणों पर लेटे हुए थे तीर के ऊपर। बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने हंस दिया, देखा उन्होंने, क्यों हंस रही है द्रौपदी? अरे महाराज ऐसे हंस दिया। अरे नहीं द्रौपदी, मैं तुझको जानता हूँ, हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, क्यों हंस रही है? तब उन्होंने कहा, किसने? द्रौपदी ने। किससे कहा? कृष्ण पितामह से। इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन यह ज्ञान का उपदेश उस समय कहाँ चला गया था? ये अच्छी बातें उस समय कहाँ चली गई थी कि जब दुशासन हमको बड़ी सभा में नंगे कर रहा था, तीर खींच रहा था, तो ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था? तो आप कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब आप सोचो अन्न का कितना दोष होता है, और अगर कोई मांस खाने लग जाए तो क्या हाल होगा? देखो जो चीज खाते हो, थोड़ा भी पढ़े लिखे जानकार हो तो ये जानते हो कि जो चीज खाते हैं उसी का खून बनता है, उसी का मांस बनता है, और इन्हीं से खून से ही बुद्धि बनती है। कहते हैं चक्कर आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें? तो नापते हैं तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो, खून का दौरा तेज हो गया। कहते चक्कर आ रहा, चल नहीं पा रहा हूँ, तो कहते खून की कमी हो, तो बुद्धि उसी से बनती है। अब जानवरों का मांस और खून जब शरीर के अंदर जाता है और उसका मांस और खून बनता है, तब बीमारियां तो आती ही आती हैं, क्योंकि तालमेल जो असली खून है शाकाहारी, उससे उसका नहीं खाता है। आजकल जो बीमारियां ज़्यादातर बढ़ रही हैं मांसाहार की वजह से ही बढ़ रही हैं, और बुद्धि जो लोगों से खराब हो रही है उसी वजह से खराब हो रही है।
इसीलिए देखो विदेशों में कोई कल्चर नहीं है, कोई जो भारत देश में मर्यादा धार्मिकता है विदेशों में बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। वहाँ का जीवन तो ऐसा है, खाओ पियो और मौज करो, मस्ती करो। देखो जैसे ये जानवर होते हैं, इनको कोई माँ बहन की पहचान नहीं होती है। इनको तो जहाँ भूख लगा तहाँ खा लिया, जहाँ अनिच्छा हुई बच्चा पैदा करने की उसी के साथ उन्होंने वो काम कर दिया। तो वहाँ पर बुद्धि सही लोगों की नहीं है, धार्मिकता की भावना नहीं है। अब ये जो बुद्धि खराब होती है उसको कोई बताने वाला नहीं कि भाई ये न खाओ, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ। तो राग सुनाने से, बाजा सुनाने से, किस्सा कहानी सुनाने से आप ये समझो कि कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो कर्म करने से करते हैं। कर्म ये जो आते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ये उसी से, उसी के द्वारा आते समझो काटे जाते हैं। तो कर्म काटने वाली बात तो कोई बताते नहीं, तो नहीं बताते हैं। जजमान नाराज हो जाएगा, चेला नाराज हो जाएगा तो दक्षिणा नहीं देगा। लेकिन हमको तो उसकी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो विश्वास है। किस पर विश्वास है? जो पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, उस पर हमको विश्वास है।